नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के लिए जीएस पेपर 1 से इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो संघाई सहयोग संगठन से संबंधित है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समूह के भीतर गंभीर आंतरिक असहमति और संदेह है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का उद्देश्य सवालों को घेरों में है, विश्लेषण करें। तो उत्तर देख लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। 2023 का संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भारत करेगा। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। यह एक यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया से मिला हुआ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग संगठन है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और अस्थिरता बनाए रखना है। तो शिखर सम्मेलन की विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है, समरकंद घोषणा ने संवाद और परामर्श के माध्यम से देशों के बीच मतभेद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की प्रतिबद्धता की वकालत करता है। तो इसमें आपत्ति क्या है? भारत चीन सीमा क्षेत्रों में निरंतर भूमि विस्तार के लिए चीनी सेना अशांति उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़ती है, जो इसका विरोधाभास है। ठीक है। ये देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ये ऑब्जर्वर कंट्री है, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं और ये गेस्ट अटेंडेंस है। ठीक है। इसी में इस तरह का डिनोट भी कर दिया गया है कि कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ है। ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट है, एससीओ संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि संप्रभुता, स्वतंत्रता, राज्यों के क्षेत्रीय अखंडता, समानता, पारस्परिक लाभ, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और बल के प्रयोग की धमकी नहीं देने हेतु प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। तो इस स्टेटमेंट का जो आपत्ति है, हाल ही में चीन सरकार ने घोषणा किया कि ताइवान कोई अलग प्रांत नहीं है, चीन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन कई मतलब 90% ताइवानी लोग अपने स्वशासित द्वीप को ही अलग मानते हैं। तो ये छोटा सा मैं चित्र बना दिया हूं। यहाँ पे ये चाइना है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे ताइवान है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है। तो कहा जाता है कि ताइवान में पहले ज्ञात बसने वाले ऑस्ट्रोनेशियन आदिवासी लोग रहते थे। ठीक है, जो कि दक्षिणी चीन से आए हुए थे। हाल में जो वाकया हुआ, जून 2022 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि ताइवान के केवल 5.2% जो हैं लोग वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें स्वतंत्रता मिल जाए। ठीक है, जबकि 1.3% लोग चीन के साथ जाना चाहते हैं, सिर्फ 1.3%। और बाकी जो लोग हैं वो यथास्थिति बनाए रखने के किसी न किसी रूप का समर्थन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा समूह स्वतंत्रता या एकीकरण की दिशा में कोई कदम उठाए बिना इसे अनिश्चित काल तक बनाए रखना चाहते हैं। जिस तरह अभी है यथास्थिति उसी तरह बनाए रखना चाहते हैं। तो यह था एक छोटा सा हिस्ट्री चाइना और ताइवान का। तीसरा पॉइंट है, सदस्य देश। एससीओ के सदस्य देश आतंकवादियों, अलगाववादियों और चरमपंथी संगठनों की एक एकीकृत सूची बनाने के लिए सामान्य सिद्धांत और दृष्टिकोण को विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी गतिविधियां एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित होगी। परंतु इसके विपरीत क्या कार्य कर रहा है चाइना? तो निरंतर अनेक कुख्यात आतंकवादी पर कड़ी कार्रवाई हेतु पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव के समय चीन उन आतंकियों का बचाव करता है। जैसे उदाहरण स्वरूप वैश्विक आतंकवादी के रूप में लश्कर तैयबा को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंधित करने में चीन द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। रूस भी अपनी गैस के लिए ग्राहक की तलाश, कस्टमर की तलाश कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के पश्चात पश्चिमी देश रूस पर निर्भरता कम कर रहे हैं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, खरीदारी के लिए। तो इसका आपत्ति क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध प्रारंभ ही नहीं होता अगर एससीओ अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर चलता कि शांतिपूर्ण वार्ता कायम करने के लिए। पांचवा पॉइंट है, सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
आपत्ति क्या है, एक तरफ सतत विकास और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में प्रदूषण, जान मान की हानि हो रही है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है, कितने पलायन कर चुके हैं और इतने बड़े स्तर पे प्रदूषण हुआ है, हथियारों का यूज हुआ है। तो जहां आप सतत विकास की बात कर रहे हैं वहां पे ये विपरीत कार्य तो आप नहीं करना चाहिए आपको। तो इन्हीं सारे आपत्तियों को देखते हुए कहा जाता है कि जो एससीओ का जो स्टेटमेंट है, वो तथ्य जो है वो उस पर सवाल उठाया जा रहा है इन्हीं सारे आपत्तियों को देखते हुए। ठीक है, जो सवाल का मुख्य भाव था इसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। अब देख लेते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में एससीओ का क्या क्या लाभ है। तो पहला है कनेक्टिविटी। भारत ने एससीओ सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे एक दूसरे का पारागमन, ट्रांसमिट का पूर्ण अधिकार दें, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित होगी। दूसरा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा। जहां विश्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट से जूझ रहा है, वहीं 2023 में भारत जब एससीओ की अध्यक्षता करेगा तब भारतीय बाजार खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। मतलब भारतीय बाजार को वैश्विक पटल पर रखा जाएगा कि ये सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ खाद्यान्न की आपूर्ति होगी और ये बाजार के रूप में वैश्विक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है पारंपरिक चिकित्सा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रैल 2022 में गुजरात में, ये याद रखिएगा पीटी में भी पूछा जा सकता है, पारंपरिक दवाओं के लिए अपना वैश्विक केंद्र खोला। यह डब्ल्यूएचओ द्वारा स्थापित पारंपरिक चिकित्सा का पहला और एकमात्र विश्वव्यापी केंद्र है। चौथा पॉइंट है पर्यावरण। लोगों की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत और एससीओ सदस्य देशों की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी को, यह भी पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ का पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। पांचवा है ऊर्जा। तो भारत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एससीओ देशों की मदद से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्राप्त करेगा। जैसे कि यहाँ पे दो परियोजना महत्वपूर्ण है, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत पाइपलाइन जो है बहुत दिनों से रुका, इस परियोजना को शुरू करने में गति मिलेगी, जो एससीओ से बातचीत के बाद ही सफल हो पाएगा। आईपीआई मतलब कि ईरान, पाकिस्तान और भारत पाइपलाइन को एससीओ के माध्यम से बहुत जरूरी पुश मिलेगा, मतलब कि उसे धक्का देने में आसानी होगी, उसमें गति मिलेगी और ये दोनों परियोजनाएं शुरू हो जाएगी तो भारत में जो है ऊर्जा की आपूर्ति कुछ हद तक उपलब्ध हो जाएगी पाइपलाइन के द्वारा और सस्ता भी हो जाएगा। अब देख लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्षता एससीओ के मुख्य विशेषताओं एवं संकल्पों के विपरीत सदस्य देशों के कार्य और उनके तथ्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय परिप्रेक्ष्य से एससीओ ऊर्जा जैसे मुख्य आवश्यकता की आपूर्ति में सहयोगी साबित होगा। तो ये था हमारा पूरा उत्तर। कैसा लगा मेरा उत्तर जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।